हैंड्स को ऐसा बांधते थे, मैं कहाँ भी नहीं जाना बोल को बुरखा में बंद कर को रखते थे, घर में बंद कर को रखते थे। मैं कब किधर चले जाती हूँ कि बोल को एक बॉडी गार्ड के जैसा, एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसा एवरी मिनट मुझे बहुत से बहुत देखते रहते थे। नहीं तो तेरे को यहाँ ही मार डालते हम लोग। तो इमीडिएटली एक गॉस्पेल करना, एक गॉड्स के वर्ड्स बोलना, ये पेपर्स बांटना, इमीडिएटली रुक जा। अगर च ना रुकी तेरी को इमीडिएटली हमें कत्ल करते। कौन बोलो, एंकरेज करो, डिस्करेज करो, मारो तोड़ो, मार डालो। मैं ईसाई के नाम पे मर जाती, ईसाई नाम पे रह जाती। ईसाई मेरे खुदा। छोटी बात को कोई भी तो भी छुपा सकते, सच्ची बात को कोई नहीं छुपा सकते। ये सच्ची बात है, यही सच्ची बात है, ये भी नहीं है, यही सच्ची बात है। मैं मेन रोड पे है, मेरे 6 मेंबर्स मुझे राउंड अप करे, मुझे बहुत चीटिंग कर रहे, मुझे बहुत वार्निंग दे रहे, मुझे बहुत वल्गर लैंग्वेज बात कर रहे, मुझे बहुत से बहुत रोना आ रहा, बहुत से बहुत गुस्सा आ रहा। सभी लोग को यीशु मसीह के नाम पे मैं गवाही देने के लिए आई थी। मेरा नाम इसके ज़ैनब था। मैं ईसा अलैहिस्सलाम के यकीन करने से पहले मैं मुसलमान के परिवार से आई हूँ। मेरा नाम ज़ैनब था। मेरे परिवार में माँ पिता तीन भाई लोग मुझे थे। मैं छोटी थी। मेरे परिवार में मैं छोटी रहने लिए मुझे बहुत लाड से देखते थे, लेकिन वो वजह से मैं क्लास में अच्छा स्टडी नहीं कर पाती थी। उसी वजह से मेरी माँ मेरे स्ट्रीट में रहने लोग एक एडवाइस देते थे, ये छोटी का फ्यूचर अच्छा रहना। इसी वजह से ये छोटी को आसपास में कोसा तो हॉस्टल में डालो, इनका फ्यूचर अच्छा रहता, स्टडी अच्छा रहता और को मेरे माँ को रेफ़र करते थे सब बहुत लोग, मेरे स्ट्रीट लोग। मेरी माँ भी ज़रा से सोचे, एक दिन अच्छा से मुझे एक हॉस्टल में डाले। वो तो मिशनरी हॉस्टल था। मेरा दिल में कभी भी मैं यीशु मसीह सही खुदावन बोल को मेरे को नहीं मालूम था, क्योंकि मैं बचपन में रहने वाली थी नहीं है। मैं स्कूल एज में रहने के लिए मेरे को कुछ भी नहीं मालूम होता था। मेरे को कोई पास्टर भी सही खुदावन, सच्चे खुदावन यीशु मसीह है, ईसा सलाम को तुम्हें खुदावन बोलना बोल को कोई भी मेरे को रिफ़र नहीं करे, कोई भी मेरे को ऑर्डर नहीं करे, कोई भी मेरे को तंग नहीं करे। लेकिन मैं वो हॉस्टल में स्कूल को जाती थी, खेलती थी, कूदती थी, सब कुछ। हाँ, मेरे छोटे बचपन, मेरे चाइल्ड दिनों पूरे वैसा गुजार कर देते थे। तो एक दिन 7th क्लास में आ गई थी मैं। 7th क्लास में क्या चला, मेरे मैथ्स टीचर मेरे को होमवर्क दिए थे। मैं मैथ्स में थोड़ा पूर थी, मैं मैथ्स सीधा से नहीं कर पाई थी। इसी वजह से मैंने यीशु मसीह को दुआ करी उस दिन। यीशु मसीह, मेरे को मैथ्स सब्जेक्ट नहीं समझ हो रहा, लेकिन मैं होमवर्क नहीं करती, मगर मैं मारा भी नहीं खाती, मैं पनिश नहीं लेती। मुझे पनिश से किसी वजह से तो भी चुका लो यीशु मसीह। मैंने दुआ करी एक ही दिन। वो उस दिन ही दुआ करी तो यीशु मसीह ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन तो काम तो बन गया। मैं मैथ्स पीरियड को अटेंड होने का टाइम पे हमारे लंच आफ्टर फर्स्ट पीरियड लंच मैथ्स पीरियड था। मैं हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल से स्कूल जाना, स्कूल से हॉस्टल का आना, वैसे करने के टाइम पे हमारे लंच पीरियड के लंच टाइम के बाद फर्स्ट पीरियड मैथ्स पीरियड था। मैं यीशु मसीह को दुआ करी थी ना, यीशु मसीह हमारे मैथ्स टीचर मुझे पनिश नहीं दे सका, मुझे कैसा तो भी आप बचा लो, आप मुझे चुका लो। मैं आज दिन मैं मारा नहीं कहना चाहती हूँ, मगर मेरे को मैथ्स में होमवर्क नहीं करी थी और को दुआ करे तो यीशु मसीह मेरे दुआ को मान लिए।
वो बात मेरे को नहीं मालूम पड़ा था क्योंकि मैं छोटी थी ना। लेकिन उस दिन मैं क्लास को जाना बहुत डरती थी, बहुत रोती थी उस दिन। अब वो मैं मैथ्स नहीं करी, अम्मो मेरे को आज कैसा तो भी पनिश हो जाना, यीशु मसीह मेरे को चुका लो को दुआ करती हूँ। एक 5 मिनट्स को बहुत से बारिश शुरू हो गया। सभी लोग यकीन करते कि नहीं करते कि मैं तो जानती नहीं, लेकिन ये तो सच्ची बात है। क्या बात है बोलते, वो मेरा मैथ्स पीरियड कितना टाइम है उतना टाइम तक बारिश आ रहा है एग्जैक्टली मैथ्स पीरियड हो जाता तक आता है। मेरे को छोटा सा यकीन हो गया, अरे अल्लाह है, यीशु मसीह है। मैंने यीशु मसीह को दुआ किया, मैथ्स पीरियड से मुझे चुका लो, मुझे पनिश तो चुका लो। मैंने दुआ करा, यीशु मसीह ने अदा करे, आमीन बोले। वो मैथ्स पीरियड से, वो पनिश से मुझे चुका लिए, मुझे बचा लिए। अच्छा, मैं थोड़े क्लास गुजर रहे, उम्र गुजर रहा, क्लास गुजर रहा। मैं 10th क्लास का आ गई। मेरे भैया, मंजले भैया, कासिम भैया बोल के रहते हमारे भैया, वो भैया को 2004 में छोटा सा एक डिजीज आया था, प्लेटलेट्स गिर गए, डेंगू फीवर आ गया। वो भैया डेथ के చాలా करीब थे। मरने वक्त में मैंने मेरे फ्रेंड्स सबको रिक्वेस्ट किया, यीशु मसीह के नाम पे दुआ करो, मेरे भैया को कैसा तो भी जिला लो बोल को मैं सभी लोगों को बोली। सभी लोग दुआ करे, मैं भी दुआ करी, यीशु मसीह सही खुदावन है बोल को। मैं बढ़ते ही कभी कभी बाइबल पढ़ना, क्लासेस को अटेंड होना ऐसा करती थी। मगर मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे। यीशु मसीह सही खुदावन है, अल्लाह सही खुदावन, यीशु मसीह सही खुदावन है, अल्लाह सही खुदावन है। ये बहुत क्वेश्चंस रहते थे, कुछ भी क्लैरिटी नहीं रहता था, कंफ्यूज रहता था। मैंने किसे पूछूं, कहाँ जाऊं, कौन से किताबें पढूं, मैं सब कुछ से डरती थी। थोड़े पास्टर मैं किसको पूछे तो कौन क्या बोलते कि मारते, झगड़ा करते, क्या हल्ला बचाते, क्या करते कि नहीं मालूम होता है, किसको पूछना। वैसा ही दिल में थोड़े क्वेश्चन रह गए। वो थोड़े दिन के बाद भैया गुजर गए। भैया गुजर जाने के वक्त में थोड़ा बीमार है वक्त में मैं यीशु मसीह को दुआ करी, यीशु मसीह तुम रहे तो मेरे भैया को अच्छा हील करो। मैं दुआ करी, अल्लाह रहे तो अल्लाह को दुआ करी, अल्लाह तुम रहे तो मेरे भैया को जिला लो। मैं दुआ करी, फिर से मेरे भैया खुदावन की विल क्या है कि गॉड विल क्या है कि आई डोंट नो, भैया तो गुजर गए। और 10th क्लास मेरे एग्जाम्स 2 months गैप में बोर्ड एग्जाम्स लिखने का वक्त आ गया। मैं दुआ कर रही हूँ, यीशु मसीह मैं तो मेरे भैया गुजर गए, मैं इसी वजह से बहुत स्टडी में ज़रा वीक हो गई, आप मेरे को हेल्प करो। मैंने दुआ करी थी। पहले मैं मुसलमान हूँ से यीशु मसीह कौन की मैं इतना जानती नहीं, लेकिन पहले मैं अल्लाह को दुआ करी, बाद में यीशु मसीह को दुआ करी। मेरे को यीशु मसीह खुदावन सही सच्चे खुदावन, अल्लाह सच्चे खुदावन नहीं मालूम था। ये क्लैरिफिकेशन में आने के लिए मेरे को बहुत साल पड़ा। 10th क्लास हो जाने के बाद एग्ज़ाम्स हो गए, एग्ज़ाम्स सब कुछ अटेंड करी, एग्ज़ाम्स हो गए। एग्ज़ाम्स होने के बाद मैं एक्चुअली मैं क्लेवर स्टूडेंट, मगर भैया गुजर जाने के वक्त में थोड़ा मेरा स्टडी डिस्टर्ब हो गया, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, मैंने मैथ्स फेल हो गई। मैं वो वक्त में अल्लाह को, यीशु मसीह को एक टेस्ट, गॉड्स को एक टेस्ट रख के कौन रियल गॉड मैं टेस्ट करके मालूम करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं कोई इंसान को पूछे तो कोई इंसान भी मुझे बुरा हैंडल करते, बुरा समझते। वो इंसान के पास जाके मैं मेरे डाउट्स पूरे क्लैरिफाई करने के राइट पर्सन मेरे को कोई भी नहीं दिखे। उतना हिम्मत करके मैं किसी के पास जाके नहीं पूछी थी। इसीलिए मैं गॉड को पूछेंगे, गॉड कौन तो है तो मेरे साथ गॉड बात करना, मेरे को गॉड दिखना, गॉड की वॉइस मैं सुनना। बोल को मैं थोड़े दिल में थोड़े मेरे को मैं थोड़े कंडीशंस रख ले को, थोड़े मेरे को सिम्टम्स रख ले को मैं गॉड को पूछती थी। यीशु मसीह तुम रहे तो ऐसा करो, अल्लाह तुम रहे तो ऐसा करो, मैं दुआ मांगती थी।
मैं उतना नमाजदार नहीं थी, मगर मैं मुसलमान परिवार से आई हूँ। उनसे मैं पंजाखुद अम्मी मेरे बचपन से पंजाखुद नमाजी, कुरान पढ़ना, रोज़े करना, उन्होंने सब कुछ अच्छे पक्के नमाजदार थे। अभी भी उन्होंने बहुत अच्छे अल्लाह वली थे। इसी वजह से हमारे घर में एवरीथिंग सिस्टमेटिक से रहता था। अम्मी मुझे देखभाल, संभालना, पालना, सब कुछ करना। मेरे साथ भैया लोग, भैया, अब्बा, सभी लोग मेरे से अच्छा प्यार से रहते थे। और उन लोग कोसा मेरे पास करना बोले तो भी मैं उनके साथ कोसा करना बोले तो एक सिस्टमेटिक से रहता था। इस्लाम सिस्टमेटिक कैसा है ना बोले तो वैसा ही चलते थे। हमारे अम्मी क्या उतना एजुकेटेड नहीं, लेकिन कुरान के ज़रिए से कैसा चलना एवरीथिंग वैसा ही चलाते हैं। हमारे सब बच्चों को वही सिखाते। अच्छा वुज़ू, हुसूल, नमाज सब कुछ वैसा ही सिखाते थे। मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ से मैं भी वैसा हॉस्टल में आई। जब हॉस्टल में रहे, जब वार्डन सुपरडेंट कैसा क्रिश्चियन तरह से कैसा चलना वैसा चलती थी। घर का वास्ते कैसा चलना, अम्मी पापा भैया कैसा बोलते थे वैसा चलती थी। तो ये दो भी मेरे दिल में रह गए। अल्लाह सही खुदावन है नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम सही खुदावन है। मैं बहुत कन्फ्यूज़न था। मैं 10th फेल हो गई ना, यही राइट टाइम खुदावन को टेस्ट करने के लिए। मैं फर्स्ट टाइम फेल हो गई जब मैं दुआ करी। पहले अपना मैं मुसलमान परिवार से आई हूँ से मैं अल्लाह को दुआ करी, अल्लाह तुम भाई तो मेरे को ये 10th क्लास एग्ज़ाम्स में मेरे को हेल्प करो। मैं एग्ज़ाम्स मेरे को मैथ्स नहीं आते एक्चुअली, लेकिन मैं पास हो जाना। मैं जाको एग्ज़ाम को जस्ट अटेंड होती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लिख सकती बोल के मैं दुआ करी थी। मैं सेकंड सप्ली गई थी, सप्ली लिखी थी, अटेंड नहीं थी, मगर सप्ली में भी मैं फेल हो गई थी। मेरे को एक समझ पड़ा, मैं अल्लाह को दुआ मांगी, अल्लाह है तो सही खुदावन अल्लाह है तो मैं अल्लाह की आवाज़ नहीं सुनी, अल्लाह को देखी नहीं, उनकी गवाही, उनकी आवाज़ कुछ भी नहीं मालूम पड़ा। उनकी करामत में कुछ भी नहीं ली थी। मैं उनकी करामत लेने के लिए दुआ मांगी थी 10th क्लास पास हो जाना बोल के। तुम कैसा तो भी करो अल्लाह, आपकी करामत मेरे को दिखाओ, आपकी पावर मेरे को दिखाओ, आपकी वॉइस मेरे को सुनाओ, आपकी रेवलेशन मेरे को दो और को मैं दुआ मांगी थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा लो, लेकिन सप्ली में रिजल्ट आ गए, मैं फेल हो गई, मेरे को समझ हो गया। फिर से मैं 1 ईयर वेट करके फिर से दुआ करके फिर नेक्स्ट ईयर 7 लोगों से मैं एग्ज़ाम अटेंड करी थी। एग्ज़ाम अटेंड करने के पहले ये बार टेस्ट ईसा अलैहिस्सलाम को रखना ना ऑर्डर के बराबर, मैं ईसा अलैहिस्सलाम को दुआ करी थी। ईसा अलैहिस्सलाम को दुआ मांगी थी, ईसा अलैहिस्सलाम तुम सच्चे खुदावन ही तो, मुर्दों को उठाई से वाले हुई तो, तुम्हें ही सबका नाम से आपका नाम ऊंचाई नाम तो, तुम सही खुदावन तो, तुम सही खुदावन बोल के मेरे पास प्रूव करो, मेरे से बात करो, मेरे जिंदगी में मेरे पढ़ाई में एक रास्ता खोलो। मैं मैथ्स नहीं सीखती, मगर मैं मैथ्स एग्ज़ाम को जस्ट अटेंड होती। आप जो भी करो वो पेपर में 900 250 दे से करो, 250 900 दे से करो, जो भी करो, आई डोंट नो, बट आप सही खुदावन है तो आपकी करामत मेरे को दिखाओ, आपकी पावर मेरे को दिखाओ, आपकी वॉइस मेरे को सुनाओ। और को मैंने पूछी थी। खुदावन की रेवलेशन तो मैं नहीं देखी, मगर वॉइस ऑफ गॉड तो मैं नहीं सुनी, लेकिन मैं 10th पास हो गई। एक्चुअली मैं अटेम्प्ट करी सो एग्ज़ाम को, नेक्स्ट ये बार भी फेल हो जाना, 30 मार्क्स नहीं तो जस्ट 25 मार्क्स 20 मार्क्स आना, लेकिन मेरे को 52 मार्क्स आए, हाफ सेंचुरी वो आ गए। सो आई एम रियली हैप्पी। वो एज में पढ़ाई लिखे बच्चों को क्या होना, सब कुछ ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें पढ़ाई लिखाई में विक्टरी हो गई तो बस है हमारे को, वही बहुत खुशी की बात। मैं कुछ भी नहीं लिखी, मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं, मगर ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे दुआ करी, आप रही तो आपकी पावर मेरे एग्ज़ाम में दिखाओ बोल को मैं दुआ करी।
वो हाइसो नैसो नाम करो, हाइसो हाइसो नाम करो, कैसा तो भी करो, मगर मैं मैथ्स एग्जाम जस्ट अटेंड होती। आप ही मेरा आंसर शीट में एवरीथिंग आंसर्स लिखो, मेरे को पास करो, मैं दुआ मांगी। मेरी दुआ आमीन बोले ईसा अलैहिस्सलाम। अब मैं उस दिन से मेरा दिल में फिर से मेरा 7th क्लास का इंस्टेंट मेरे को फिर से रिपीट हो गया मेरे मन में। मेरा दिल यीशु मसीह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पतियाने और यकीन करने के लिए मेरे को थोड़ा पकड़ मिला, मेरे को थोड़ा एविडेंस मिला। मैं जब से फिर से अगेन ये करेक्ट इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नॉट करेक्ट। फिर से मैं इंटरमीडिएट में भी टेस्ट रखी थी। अल्लाह सही खुदावन, ईसा अलैहिस्सलाम सही खुदावन। फिर से टेस्ट करेंगे, 1-2 बार से फाइनल कैसा करते नहीं करते ना। मैं इस्लाम परिवार से आई हूँ ना। सच्चे खुदावन मुसलमान कोई भी ईसा अलैहिस्सलाम को एक जस्ट प्रॉफिट बोले थे, उन्होंने पैगंबर ही बोले थे, खुदावन बोल को कोई भी नहीं पताते। मैं खुदावन बोलते, इन लोग मेरे को क्या करते, असल इन लोग नहीं पताते, मुझे नहीं पताते, ये बात को कोई भी यकीन नहीं करते। इनको मैं इनके सामने मैं कैसा प्रूव करना बोल को मैं सोचती थी। वैसा इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर हो गया। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर हो जाने के बाद हमारे छोटे भाई थे, उनका अच्छा सा एक संदाव आ गया, मैरिज हो गया। बाद में मैं दुआ करती थी। मैं इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एग्जाम बोर्ड एग्जाम्स आ गए। मैं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के वक्त में दुआ करी थी, अल्लाह आप ही सही खुदावन, तो मुझे इंटरमीडिएट में एवरी सब्जेक्ट पास हो जाना। मैं वीक भी होने दो, मैं स्ट्रांग भी होने दो, लेकिन मैं एग्जाम को जस्ट अटेंड होती। आपके पावर मेरे एग्जाम्स में दिखाओ। मैं दुआ करी अल्लाह को, फिर से फर्स्ट ईयर फेल हो गई। मेरे को नहीं समझ हुआ। अच्छा सेकंड ईयर कंटिन्यू हो रहा। सेकंड ईयर में भी बोर्ड एग्जाम्स आ गए। सेकंड ईयर में लिखते वक्त में भी मैं दुआ करी। फिर से अब ऑर्डर के बराबर ईसा अलैहिस्सलाम को दुआ करना ना। मैं ईसा अलैहिस्सलाम को दुआ करी, ईसा अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह को दुआ करे जो मैं फेल हो जा रही, आपको दुआ करे जो मैं पास हो जा रही। आई डोंट नो, आप सही खुदावन हैं तो मेरे से बात करो, मेरे को आपका वॉइस ऑफ रेवलेशन दो, मेरे को आपका फेस ऑफ रेवलेशन दो, मेरे को आपका पावर दिखाओ, आपका करामत दिखाओ, आपका हेल्प दिखाओ। मैंने दुआ करी थी इंटरमीडिएट में। दुआ करी जब और क्या हो रहा, एग्जाम्स आ गए। मैं दुआ करके एग्जाम गई, एग्जाम्स अटेंड करी। एग्जाम्स अटेंड करने के पहले मेरे पापा हमारे अब्बा जान गुजर गए थे। मैं वो डिस्टर्ब में रह के एग्जाम लिखी, लेकिन असल में लिखी सो एग्जाम सारे फेल हो जाना, लेकिन मेरे 1 ही 2 सब्जेक्ट बैकलॉग है, सभी पास हो गई। फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के सभी पास हो गई, 1 ही 2 ही बैकलॉग हो गए, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। असल ही तो पूरे फेल हो जाना, लेकिन पूरे पास हो गई, 1 सब्जेक्ट रुक गया। फिर से मेरे को यकीन हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम को कभी प्रेयर करे तो भी, कभी दुआ करे तो भी, कभी रिक्वेस्ट मांगे तो भी मैं पास हो जा रही। ये क्या हो रहा, मेरे डाउट्स और ज़्यादा बढ़ रहे, खुशी भी बढ़ रही। इधर खुशी बढ़ रही, इधर डाउट बढ़ रही, इधर खुशी बढ़ रही, इधर डाउट्स बढ़ रहे। फिर से मैं क्लैरिफाई कर लेना। इंटरमीडिएट करने के वक्त में वॉइस ऑफ गॉड एक मेरे इनर से मेरे को सुने आता था। मैं हमेशा सुनती रहती थी एक वॉइस को। ईसा अलैहिस्सलाम मेरे से बात करते थे, मगर मैं वो ईसा अलैहिस्सलाम बोल के आइडेंटिफाई नहीं कर सकी थी। बहुत दिनों से मेरे से एक वॉइस मेरा दिल में से ये छोटा से आवाज़ सुनता था, बेटी तू मेरे को होना, बेटी तू मेरे को होना, मैं तेरे को चुन लिया था ये दुनिया में, मेरे लिए, मेरे नाम पे गवाही देने के लिए मैं तेरे को चुन लिया था। तेरे ब्रीड में से, तेरे कास्ट में से, तेरे रिलीजियंस में मैं तेरे को चुन लिया था बोल को मेरे को मेंबर ऑफ टाइम आवाज़ मैंने सुनने लगा थी। मैंने समझती थी कि मैं तो छोटी बच्ची हूँ, कौन बात कर रहे मेरे से, कौन बात कर रहे, एक किसकी आवाज़ से थोड़े वक्त में और से सुनती थी। वो बहुत
स्वीट से सुनाया जाता था, बहुत सॉफ्ट से सुनाया जाती था। एक पापा ने बेटी को कितना प्यार से कितना रहम से बुलाते, बेटी मैं तेरे को चुन लिया, तू मेरे काम पे आ जा, मैं तेरे को अच्छा से मेरे काम पे लगा, तू मेरा बहुत सारे काम करने का है, बहुत लोगों को मेरे नाम पे उनको मेरे रास्ते में चलने का, उनको उजाला के जैसा एक लाइट के जैसा मैं तेरे को चला लेता हूँ। आ जा बेटी, तेरी पढ़ाई रुक, तेरी पढ़ाई रुक, मैं तेरे को बहुत सारे विलेजेस को, स्टेट्स को, सिटीज़ को, आउट ऑफ को लेके जाता हूँ, तेरे से मेरे को बहुत काम है, तेरे पास मेरे प्लान्स बहुत ग्रेट से है बोल को आवाज़ सुनाता था। मैं कभी कभी डर जाती थी, कोई ज़्यादा नहीं रहते थे, मेरे परिवार में कोई तो खाली नहीं, मैं कभी कभी अकेली रहे तो मेरे को इनर वॉइस बहुत सुने आता था, वॉइस ऑफ इनर ऑफ गॉड मेरे को सुने आता था। मैं कहीं भी डर जाती, हम ये क्या आवाज़ है, खुदावन की आवाज़ है, अल्लाह की आवाज़ है, इंसान की आवाज़ है, शैतान की आवाज़ है। यहाँ भी कंफ्यूज बहुत कंफ्यूज हो जाती, तो भी छोड़ी नहीं। मेरे को ईसा अलैहिस्सलाम चुन लेना क्या हो। ईसा अलैहिस्सलाम मेरे छोटे जब महीने पहले बहुत सालों के पहले ईसा अलैहिस्सलाम ये दुनिया को आए, उनको दी सो लेसन पूरा उन्होंने अच्छा टीच करे, उनका काम उन्होंने ख़त्म करे, फिर से चले गए, फिर आते नहीं, फिर कभी तो आए तो आखिरत में आते ना। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की वॉइस ये मैं उनको कभी देखी नहीं, उनको वॉइस कभी मैं सुनी नहीं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के वॉइस बोल के मैं कैसा आइडेंटिफाई करूं बोल को बहुत सोच में रहती थी, बहुत डाउटफुल माइंड में रहती थी। मैंने मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स को शेयर करी थी मेरे एवरीथिंग। मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स से सभी लोग मेरे से एडवाइस किए थे, जैना ऐसा दो, तुम ऐसा करो, क्रिश्चियन पास्टर को मिलो, क्रिश्चियन पास्टर को मिलो, आपका एवरीथिंग उनसे शेयर करो, आपका एवरीथिंग उनसे बोलो, उनके पास आपके वॉइस कैसा सुनाया गया, आपके वॉइस के सुनाए गए से वर्ड्स क्या है, उनसे शेयर करो, आपका एवरीथिंग उन्होंने आपके क्लियर करते बोल को बोले थे। अच्छा बोल को एक दिन मैं थोड़े एक क्रिश्चियन आंटी के पास गई थी, क्रिश्चियन आंटी के पास जाके, क्रिश्चियन फ्रेंड्स के पास जाके मेरे एवरीथिंग उनसे शेयर करी थी। और उन्हें सभी लोग एक ही एडवाइस देते थे, खुदावन, सही खुदावन, सच्चे खुदावन ईसा अलैहिस्सलाम है, उन्होंने आपको चुन लिया है, आपके जात में, आपके रिलीज में, आपके कास्ट में, आपके स्पेशली आपको चुन लिया है। आप जो उनको कितना पसंद है, आपके पास उतना काम आपके साथ कराने वाले हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम बहुत करामत वाले हैं, सारे दुनिया लोग के पाप के लिए सूली पर मरे गए हैं, फिर से जिंदा खुदावन है, अभी भी जिंदा है, फिर से हम सभी के लोग के लिए आने वाले हैं बोल को ये मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स, क्रिश्चियन आंटीज सभी मेरे को एडवाइस दिए थे। ये क्या हो, ये ईसा अलैहिस्सलाम आए, मरे गए, सूली पर मरे गए, फिर से आने वाले हैं ना, फिर इन लोगों क्या अभी भी जिंदा है बोलते हैं, ये कैसा पास बोल कर मैं थोड़े टेस्ट करी थी। एवरी टेस्ट में मेरे को यस बोल को भी आता, 10 बार टेस्ट करी, सच्चे खुदावन, सही खुदावन ईसा अलैहिस्सलाम बोल को आता था। 2 बार टेस्ट करी, ईसा अलैहिस्सलाम सही खुदावन, वही सच्चे खुदावन, वही जन्नत का रास्ता, वही सही खुदावन, वही सच्चे, वही मार्ग, वही जीवन बोल को आता था मेरे को। बहुत लोग फ्रेंड्स एडवाइस करते थे, मैं समझती कि अम्मो ये क्रिश्चियन लोग के फ्रेंडशिप कर तो मेरे को भी क्रिश्चियन बनाते, मैं इनसे नहीं फ्रेंडशिप करना, अम्मो मैं इनसे दूर रहना बोल को मेरे दिल में समझ को मैं वैसा उनको अवॉइड करती थी आती थी। आगे मेरे जिंदगी बढ़ते आवाज भी बढ़ते आती थी। मोर देन टाइम्स वॉइस ऑफ रेवलेशन आता रहता था। मैं एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, बोलती थी इंडिया में कोई नहीं मिलेगा तेरे को खुदावन,
तू खुदावन है, तेरे वॉइस यही है, तू खुदावन, तो तेरा नाम क्या है मुझे बता। मैं सही, मगर तेरे मैंने पूछा, बहुत बार पूछे तो खुदावन उनका रेवलेशन, वॉइस ऑफ रेवलेशन मेरे को दिए थे। मैंने फिर से उनको सवाल पूछी थी, आप सही खुदावन तो कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे खुदावन तो अल्लाह है, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान के गॉड अलग है, क्रिश्चियन गॉड अलग है, हिंदू गॉड अलग है, मैं ऐसा बोलती थी। लेकिन यीशु मसीह बोलते थे, नहीं बेटी, मैं तेरे लिए सूली पर मरा गया हूँ, मैं तेरे सारे पापों को माफ किया, मैं तेरे जिंदगी को बहुत अच्छा से चमका देता हूँ, सभी लोग को चमकाने के लिए मैं तेरे को चमकाता हूँ, मैं तेरे लाइफ को अच्छा से अच्छा ब्राइट करता हूँ बेटी, मैं तेरे लिए ये दुनिया को आया हूँ, फिर से आने वाला हूँ, मैं से बोलते थे। लेकिन सही बात है, लेकिन मैं नहीं कबूलती वो बात को। मेरे पास कुछ एविडेंस नहीं, मेरे परिवार को दिखाने, मेरे रिलीजियंस वाले बड़े लोग को दिखाने, मौलवी साहब दिखाने, उन्हें कोई लोग भी यकीन नहीं करते, मैं भी यकीन नहीं करती। मुझे माफ़ करो, मुझे छोड़ दो, मेरे बदला कोई को भी आप चुन लो, कोई को भी वो मेरे प्लेस में उनको रख लो, मुझे माफ़ करो यीशु मसीह, मुझे माफ़ करो, मुझे छोड़ दो। मेरे को असल तेलुगु बात करना आता नहीं, मेरे को तेलुगु बाइबल रीडिंग करना आता नहीं, मैसेज करना आता नहीं, सॉन्ग्स सिंगिंग करना आता नहीं, कुछ भी नहीं आता मेरे को, असल क्रिश्चियन के लिए कुछ भी नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो यीशु मसीह। मैंने रोती थी, नहीं बेटी आप नहीं रोना, मैं आपको एक पिता जैसा हूँ, मैं आपको सच्चे खुदावन भी हूँ, मैं आपको एक अच्छा से अच्छा प्यार रहमत का पापा भी हूँ, अब्बा जान हूँ मैं। आप नहीं रोना बेटी, हिम्मत करो, आपके ऊपर मेरे प्लान्स सो मेनी है। ऐसा फिर से सुने आता था। मैंने पूछा, खुदावन आप ही सही खुदावन, तो मैं कुछ नहीं करती, मैं आपका काम करना बोलते हैं ना, इसी वजह से मैं आपको एक काम देती, मैं मेरे को एक चांस दे, आपको मैं एक चांस देती, मैं आप ही सही खुदावन, तो मुझे मेरे परिवार से लेकर जाओ और बाइबल में एवरीथिंग मैं ज़्यादा से ज़्यादा मालूम कर लेने के वास्ते मुझे बाइबल ट्रेनिंग कराने के लिए मुझे लेकर जाओ। मैं बाइबल ट्रेनिंग करती, तेलुगु सीखती, बाइबल पढ़ती, कुरान ऑलरेडी पढ़ के हूँ 2 टाइम्स। मैंने पूछा, खुदावन ने एक ही दिन अचानक मेरे लिए रास्ता आसान करे थे। मैं मेरे परिवार से बोली थी, मेरे को यीशु मसीह से बहुत प्यार हो गया, यीशु मसीह बोले तो मेरे को बहुत अच्छा जान लग गया। मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाइबल में थोड़े सर्चिंग करने का है, इसलिए मैं बाइबल का स्टडी मैं ज़्यादा थोड़ा सीखना चाहती हूँ, थोड़ा मालूम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बाइबल ट्रेनिंग को जाना चाहती हूँ। मैंने मेरे परिवार से शेयर किया, मेरे परिवार ने बोले, अम्मा तो अभी तो हमारे अंडर में है, हाँ तू तो अनमैरिड है, इसीलिए हम जो बोले वो करना है, लेकिन हमारा इस्लाम का तरीका, ईसा अलैहिस्सलाम ने एक जस्ट ए प्रॉफिट, ईसा अलैहिस्सलाम ने एक खुदावन नहीं थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम जस्ट एक पैगंबर थे बोल को बोलते थे। ये सब कुछ पार होके आप जो भी करे तो सीरियसली पनिश हो जाते बोल को हमारा में मेरे को बोले थे, प्यार से समझाए थे। लेकिन मैंने नहीं माना यीशु मसीह, क्योंकि मेरे मन में फिर से अगेन वॉइस ऑफ रेवलेशन एवरीडे होता था। ये दिल में चलने का जंग वो किसी को मैं नहीं बता सकती, किसी को मेरे पास एविडेंस नहीं है। यीशु मसीह मेरे से बात करते थे, मैं यीशु मसीह से बात करती थी, उन्होंने मेरे से बात करते थे, मैं उनसे बात करती थी। ऐसा 7 इयर्स हो गया। ये 7 इयर्स बाद में एक ही दिन अचानक से ईसा अलैहिस्सलाम बोले, बेटी तेरे को मैं एक नया से नाम लगाना चाहता हूँ। मेरे को एक नया नाम क्या है? मैंने हंसा, मेरे को नया नाम क्या है, मेरे को ऑलरेडी नाम है ना, मेरे को नया नाम क्या ज़रूरत है। उनको मैंने हंस ली थी। यीशु मसीह ने मुझे वॉइस ऑफ रेवलेशन में बोले थे, बेटी तू तो अच्छा से बैप्टिज्म लेने का है, मैं तेरे को एक न्यू बॉर्न बेबी देखना चाहता हूँ, तेरे सारे गुनों को मैंने माफ़ करने का गॉड हूँ,
बोल को एवरीथिंग मेरे को एक क्लैरिटी दिए थे। ओके, मैंने बोला यीशु मसीह मेरे पसंद से जो भी नहीं कर सकती, आप सही खुदावन ही तो सही से न्यू नाम रख लो, न्यू बर्न करो। मैंने पूछा यीशु मसीह के पसंद से। एक दिन मैं घर मेरे परिवार से कोई भी नहीं शेयर करे जैसे बैप्टिज्म ली थी 2011 नवंबर 3 बैप्टिज्म ली थी। 2012 में मैंने जुलाई में अच्छा से बाइबल ट्रेनिंग को चले गई। राजमंड्री में बाइबल ट्रेनिंग हो गया था। वहाँ से 2012 मेरा गॉस्पेल इवेंजलिज्म का मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गया। मेरे यीशु मसीह ने मुझे थोड़े विजन दिए थे। मैं एक गॉस्पेल कहाँ करना, कैसा करना, कौन से एरियाज को जाना, कौन से एरियाज में कैसा रहना, कौन से पीपल को वो पीपल के पास मैं जहाँ भी जाओ कहाँ लिविंग करे तो वो लिविंग ऑफ पीपल में कैसा मैं रहना, किसी को कोसी तरह से ये गॉस्पेल बोलना, एवरीथिंग स्पिरिट ऑफ लीडिंग में मैं चलती हूँ। अभी भी प्रेजेंट नाउ स्पिरिट ऑफ लीडिंग मेरे से मैं कनेक्टिंग में रहती हूँ। मेरे को एक दिन स्कूल पीपल्स को चिल्ड्रंस रहते ना, स्कूल पीपल को गॉस्पेल करने के लिए, कॉलेज पीपल को और हॉस्पिटल पेशेंट्स को और विलेजेस स्टेट्स, मेरा वीकली शेड्यूल ये था। एक ही दिन इधर जाना, एक ही दिन उधर जाना, एक ही दिन उधर जाना। मैं ऐसा 2012 से करी थी। 2013 से स्टार्ट किया मैंने गॉस्पेल। मैं यीशु मसीह का इच्छा क्या है, यीशु मसीह का मेरे पास गॉड विल क्या है, गॉड प्लान्स क्या है, गॉड मैप, मेरा लाइफ मैप क्या है, मेरा लाइफ रूट क्या है, एवरीथिंग मैंने सीखा था, एवरीथिंग मैंने मालूम करी थी। कोई इंसान तो भी दुनिया में क्यों आए बोले तो यीशु मसीह के गॉड विल क्या है वो अदा करने के लिए ये दुनिया में को आए हैं। यीशु मसीह को मैं जब से देखा, यीशु मसीह को मैं एक पापा जैसा देखती, यीशु मसीह के एक फ्रेंड के जैसा देखती, यीशु मसीह को मैं एक गॉड जैसा देखती। बहुत सारे लोग ये बातों को यकीन करोगी ना, अगर ना करोगी आई डोंट नो, लेकिन ये तो सच्चा से सच्चा मार्ग है, सभी से ऊंचा मार्ग है, सभी से अच्छा से मार्ग है। यही स्वर्ग जाने का मार्ग, एक ही मार्ग है। गॉड्स में वन ऑफ द गॉड जीसस, नॉट ओनली फॉर गॉड जीसस। इट इज ए ट्रू। वाई? बिकॉज मैंने मेंबर ऑफ टाइम टेस्ट किया, मेंबर ऑफ टाइम, 1 time, no, 2 times, 3 times, 10 times, not only there, member of times। क्योंकि मैंने बोला था ना, गॉड कोई तो है दुनिया में, वो गॉड को क्वालिटीज क्या क्या रहना, वो गॉड अपने से बात करना, अपना को दिखना, अपना प्रॉब्लम एवरीथिंग विद इन सेकेंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करने को उतना ऑलमाइटी पावर ऑफ गॉड है ना बोल के मैंने दुआ करी थी। ये क्वालिफिकेशंस एवरीथिंग मैंने ईसा में ही देखी। ईसा सलाम ही सही खुदावन। इसलिए ये बात मेरे परिवार को मालूम पड़ गया। मैंने बैप्टिज्म लिया, मैंने बाइबल ट्रेनिंग को जाने के लिए तैयार हो गई, उनको मालूम हो गया। मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरे बाइबल्स, मेरे सब कुछ वैल्यूबल थिंग्स, एवरीथिंग वो ने छीन लिया मेरे पास। तो कहाँ भी जाने के बनाम ने हमारे नाम नीचे नहीं मारना। तो हमारे परिवार की बेटी है, हम जो बोले वो ही सुनना, हम जो खुदावन बोले वो ही तू अदा करना, हम जो संदा वाला है वो ही आदमी को तू मैरिज कर लेना। और को बहुत ऑब्जेक्शन करे थे, बहुत टॉर्चर करे थे, बहुत मारते थे, पीटते थे। मेरे को घर में मैं बाइबल ट्रेनिंग को कहाँ जाती हूँ कि बोल को रस्सियाँ डाल को बांधते थे। मेरे छोटे भैया थे, उन्होंने एक दिन मारते थे, मेरे अम्मी थे, उन्होंने एक दिन मारते थे, इन्होंने एक दिन मारते थे। बहुत सारे लड़ाइयाँ झगड़ियाँ बहुत से होते थे। रस्सियाँ डाल को मुझे हैंड्स को ये सब बांधते थे। मैं कहाँ भी नहीं जाना बोल को,
बुरखा में बंद कर को रखते थे, घर में बंद कर को रखते थे। खाना पीना तो अच्छा देते थे, लेकिन मैं कब किधर चले जाती कि बोल को एक बॉडी गार्ड के जैसा, एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसा एवरी मिनट मुझे बहुत से बहुत देखते रहते थे। मैं खामोश रही तो दुआ करती हूँ, प्रेयर करती हूँ बोल को हमारे में तो बहुत से बहुत डिस्टर्ब होते थे, मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारते थे, पीटते थे। असल मैं कितना रोती थी उतना रोती थी। मेरा रोना, मेरा झिड़झिड़ाना, एवरीथिंग सच्चे खुदावन ईसा अलैहिस्सलाम मेरे यीशु मसीह देखे हैं। मेरे परिवार से वो लोग मुझे मारना, पीटना, मुझे रोना, एवरीथिंग वो सब कुछ ईसा मसीह को मैं दुआ करती थी। तुम रही तो ईसा मसीह, यीशु मसीह तुम रही तो मेरी परिवार से मुझे बाजू को सेव करो, मुझे सेव करो, मुझे सेव करो। मैं एवरी डे प्रेयर करती थी। सही खुदावन है, इसलिए मुझे मेरे परिवार से मुझे सेव करे। ये मेरे बहनों और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सोचो एक ही दिन एक ही आदमी को मारे तो ही, एक ही मार पड़े तो ही कोई नहीं संभाल सकता। मुझे कितना मारते थे। मेरे भैया हाथ को 2 बर्तन मिला, वो बर्तन से मारते थे। 2 कुक करने के राइस, क्या बोलते हैं उसको, राइस के बॉईल कर, राइस बॉईल, चप्पल मिला, चप्पल से मारते थे। पीढ़ी मिला, पीढ़ी से मारते थे। पत्थर मिला, पत्थर से मारते थे। लकड़ी मिला, लकड़ी से मारते थे। हाथ को क्या मिला, जो कुछ भी मिला उससे ही मारते थे। मैंने समझी एक ही बात, एक ही दुआ, जिंदा खुदावन तू ही है तो मुझे ये घर से मुझे जिंदा लेकर जा, मुझे लेकर जाओ, आपका काम करा लो। मैंने यही दुआ मेरी। सही खुदावन है। एक दिन मुझे एक लोग एडवाइस करे थे, मेरा पोजीशन एवरीथिंग मालूम हो के मैं एक वक्त में उनको जाकर बोली थी मेरा पोजीशन एवरीथिंग, मैं घर में ऐसी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं सच्चे खुदावन को ईसा अलैहिस्सलाम को मैं पतिया हूँ। मेरे परिवार मुझे बहुत ऑब्जेक्शन कर रहे, मुझे बाइबल ट्रेनिंग जाने के लिए मुझे कहाँ भी नहीं जाने दे, मुझे बहुत तंग कर रहे, मुझे बहुत बंद कर रहे, घर में रस्सियाँ से बांधते थे, मुझे कोई चीज़ में भी नहीं यकीन करते थे। कोई लोग में भैया भाभी मम्मी ये तीनों एवरी टाइम में सिक्योरिटी गार्ड के जैसे मुझे देखते ही रहते थे। मैं बाहर आने का वक्त कहाँ से भी नहीं मिलता है कैसा उनको। मैं वो एक मैडम से पूछे तो मैडम ने एडवाइस किया थे, और तुम्हें दुआ करो, सही खुदावन यीशु मसीह है, आपको ज़रूर बाहर लाएंगे, उनका काम उन्होंने ही कराते, उन्होंने ही जिंदा खुदावन है, आप रो मत, हिम्मत से रहो, बी होल्ड बोल को थोड़े अच्छे से बातें शेयर करे। फिर से एक बात बोले थे, आप वुमेन पुलिस स्टेशन को जाको एक रिक्वेस्ट रखो, नॉट ए केस, रिक्वेस्ट लेटर रखो। मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान फैमिली से आई हूँ, मैं 10th सर्टिफिकेट रख के, मैं ऐसा बाइबल में और सब कुछ मालूम करने के लिए, ज़रा हायर स्टडी के लिए, बाइबल में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करने के लिए, मैं बाइबल की पढ़ाई के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए जाने वाले हूँ, मैं ट्रेनिंग करने के जाने वाली हूँ बोल को, तुम्हें रिक्वेस्ट लेटर रखो बोल को बोले तो वो लेडी कांस्टेबल आके आपके परिवार से बात करके आपके वैल्यूबल थिंग्स आपको दिला के परमिशन दिलाते बोल को बोले थे। अच्छा से सही बात, मैंने दुआ करी थी पहले मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। मैंने 10th क्लास तक हॉस्टल लाइफ, कहाँ पुलिस स्टेशन रहता, कहाँ वुमेंस पुलिस स्टेशन रहता, कहाँ जाना, कैसा लिखना, क्या लेटर लिखना, मैं इतनी छोटी उम्र में पुलिस स्टेशन को गए तो फिर से अच्छा सेफ से गए तो फिर सेफ से आते कि नहीं, कि वो वुमेन पुलिस लोग मेरे बात को यकीन करते कि नहीं, कि क्या पैसे पूछते कि क्या कुछ ना पूछते, कि वो बहुत डर जाके दुआ करती थी। मैं दुआ करते वक्त में ईसा मसीह मेरे से एक अच्छा बात से बहुत अच्छी रेवलेशन दिए थे, वो वर्ड ऑफ रेवलेशन मेरे को दिए थे, बेटे तुम डरो मत, तुम्हारे से पहले मैं मेरे परी को भेजाऊंगा बोल को बोले थे।
मेरे परी को आपके रास्ते में आपसे पहले मैं भेजाऊंगा। वो को बोले तो मैं बहुत से बहुत दिल भर गई थी, अच्छा से हिम्मत आ गया था, अच्छा से खुशी आ गया था। यीशु मसीह ने वो बात मुझे कभी तो दिए कि वो बात को पकड़ के, वो प्रॉमिस को पकड़ को मैंने मेरा डग आगे बढ़ाई थी। मैं ये वुमेन पुलिस स्टेशन को गई थी, रिक्वेस्ट रखी थी, परमिशन ली थी। मेरे साथ वुमेन पुलिस आई थी, मेरे घर के मेरे परिवार से बात करके वैल्यूबल थिंग्स मेरे को दिलाए थे। मैं बाइबल ट्रेनिंग गई थी, स्टार्ट करी 2013 से प्रेजेंट नाउ 2024 तक। अभी भी गॉड विजन में चल रही, गॉड विल में चल रही, गॉड वे में चल रही। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, सच्चे खुदावन कौन है? आप कितना लोग में ये डाउट्स है कि मैं नहीं जानती, लेकिन सच्चे खुदावन को जानो। सभी से ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम। सच्चे खुदावन यीशु मसीह है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, यही सच है। ये मेरे जिंदगी में सही से सही चल रहा है, चला है। अभी भी ईसा मसीह मेरे से बात करते। आप बात करने वाले तो आप भी बात करो, आपसे ही बात करते। ईसा मसीह सारी दुनिया में सारे लोग से बात करने वाले हैं। वो एक लिमिटेड गॉड ना हो, एक रिलीजियन गॉड नो, एक एरिया गॉड नो, एक विलेज गॉड नो, एक सिटी गॉड नो। ईसा मसीह सारी दुनिया लोग के लिए, सारे दुनिया के लोग में पापों के लिए वही सूली पर मराए गए हैं, फिर से जिंदा है, फिर से सभी लोग के लिए आने वाले हैं। ओनली पवित्र आत्मा किसी के पास है, वही लोग को फिर से ले जाने वाले हैं। यही सच्ची बात है। छोटी सी बात है, मैंने मेरा मिनिस्ट्री लाइफ ने 2013 में स्टार्ट किया था ना। 2013 में मैं विजयवाड़ा उंडवल सेंटर में थी 3 इयर्स। नेक्स्ट मंगलगिरी वॉइस ऑफ रेवलेशंस थे, उधर गई थी। नेक्स्ट वॉइस ऑफ रेवलेशंस थे 2019 में। मंगलगिरी के बाजू एक छोटा विलेज था, वाड़ीकोंडा तुल्लूर के बीच में पेद्दपरिमी बोल कर एक विलेज था। वो विलेज में मैंने गॉस्पेल करती थी, स्ट्रीट गॉस्पेल करती थी, ट्रैक्स देती थी, न्यू टेस्टमेंट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। एक 6 लोग आए थे, मैं स्ट्रीट गॉस्पेल करते थे, मेरे पे एकदम अचानक पड़ गए आके, मुझे राउंड अप करे। मैं ऐसा ट्रैक्स दे रही थी, ट्रैक्स दे रही तो और मुझे एक आदमी आके हाथ पकड़े, ए क्या कर रही तू, ये क्या समझ रही तू, वो को मुझे पूछे। मैंने बोला मैं क्या करी, मैं कुछ नहीं करी, मैं भगवान की अच्छा से बात, ये कागज में है वो कागज दे रही। बोलते बहुत गुस्सा से ऐसा छीन ले को, मैं ये हिंदू का विलेज है, तू यहाँ नहीं रहना, तू यहाँ ये काम नहीं करना, तू अगर चाहे ये ट्रैक्स, ये भगवान के पेपर्स तू देना चाहे तो तू मेरे साथ आ जा, हमारे देवलगुड़ी को आ जा। तू अच्छा से अच्छा कुमकुम रख ले, तू हम जो बोलते तू वो सुन ले, तू जो बोलती हम भी वो सुन लेते। वो को मेरे से कितना टकरा रहे, वैसे टकरा रहे, कितना बहस करे। आए मेन रोड पे 6 लोग राउंड अप करे, वार्निंग दे रहे, क्या बोल के तू हमारे विलेज में कई को रह रही, हमारे घरों के पास क्यों रह रही, ये हमारा हिंदू का गांव है, ये क्रिश्चियन का गांव नहीं है। तू बोलना चाहे तो अगर चर्च को चले जा, तेरे चर्च के लोग बोल ले, तू यहाँ बोलने नॉट परमिशन, नॉट अवेलेबल। तो बोल को मेरे को बहुत वार्निंग देते थे, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत वल्गर वर्ड्स मेरे से बात करते थे। कैसा दिख रही है, हम लोग दीवाने समझ रही क्या, तेरे को खबरदार करके
तेरे को मुर्दा करके तेरे गाड़ डालते तो और बच्ची उनसे यहाँ से बच गई, नहीं तो तेरे को यहाँ ही मार डालते हम लोग। तो इमीडिएटली एक गॉस्पेल करना, एक गॉड्स के वर्ड्स बोलना, ये पेपर्स बांटना, इमीडिएटली रुक जा। अगर ना रुकी तेरे को इमीडिएटली हमें कत्ल करते। तू ये हमारे घर में रह रही, हमारे एरिया में रह रही, हमारे गांव में रह रही, वो को बहुत सीवियर वार्निंग दिए थे मुझे दिल में यीशु मसीह कनेक्ट में रहते ना हमेशा, पवित्र आत्मा। मैंने पवित्र आत्मा से पूछी, पवित्र आत्मा ये क्या, ये लोग ऐसा बोल रहे, कोई परवाह नहीं यीशु मसीह, मैं कैसा तो भी, मैं कैसी औरत बोले तो भी आई विल ओके, बट मेरे खुदावन को कोई तो नाम रखे, कोई तो गाली दिए, कोई तो ऑब्जेक्शन करे, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि ये तो दिस इज ट्रू वर्ड। इसलिए ये सच्ची बात उनसे, ये प्यारी बात उनसे, ये सभी लोग को बांटने का है, वो मेरे जिंदगी का हक है, इसलिए मैं बांटती हूँ। कौन नहीं बोले तो भी, कौन बोले तो भी, मेरे को एक मिनिस्ट्री वाले आपको तेरे को एवरी मंथ 10,000 देते, तू गॉड का वर्ड बोल दे, तू ये विलेज को जा, तू ये स्ट्रीट को जा, ये हॉस्टल को जा, ये हॉस्पिटल को जा, वो कोई नहीं बोलते मेरे को, क्योंकि जिंदा खुदावन कोई है। मैंने सो मेनी टेस्ट करके मैंने फाइनल किया, मैंने सर्च करके फाइनल किया उनकी मोहब्बत क्या है, उनका रास्ता क्या है, उनके कमांड्स क्या है, उनका विल्स क्या है, उनका प्लान्स क्या है, मैं एवरीथिंग मैं मालूम कर ली मेरी जिंदगी में। मैं आई नो एक्सपीरियंस, इसी वजह से मेरी आखिरी दम तक मैं ये गॉड ये वर्ड मैं आखिरी दिन तक बोलती रहती, मेरी आखिरी मिनट तक मैं बोलती रहती। कौन बोलो, एंकरेज करो, डिस्करेज करो, मारो तोड़ो, मार डालो, मैं ईसाई के नाम पे मर जाती, ईसाई नाम पे रह जाती, ईसाई मेरे खुदावन। इट इज ए ट्रू, इट इज ए ट्रू, इट इज ए ट्रू, इट इज ए ट्रू। क्योंकि अब एक फल है, ये फल मैंने खा लिया, इसका टेस्ट मेरे को मालूम होता, इसका फल ये फल है, आप देखे नहीं खाए, मगर ये फल का टेस्ट आपको मालूम होता नहीं मालूम होता, क्योंकि आप नहीं खाए, जस्ट देखे उतना ही, जस्ट सुने उतना ही। लेकिन वैसा नहीं मेरे जिंदगी में, ये फल को मैंने बहुत बहुत मेहनती से लाई हूँ, देखी हूँ, खाई हूँ। ये फल का टेस्ट मुझे मालूम, आपको क्या मालूम होता। इसीलिए कौन मुझे रुकाई तो मैं नहीं रुकती, कौन मुझे मारे तो भी नो प्रॉब्लम। मेरे पीठ पे कितना मार मारे तो भी, और अगर मेरा गला काटे तो भी, मुझे कत्ल करे तो भी, मुझे मार डाले तो भी, मैं ईसा के नाम पे मर जाती, इसमें नो डाउट। मेरे लाइफ को मैं ईसा मसीह के लिए नॉट ए सैक्रिफाइस, नॉट ए डेडिकेशन, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ। क्यों बोले तो असल मेरे को लाइफ दिया से खुदावन। बाइबल में मैं बाइबल बहुत बार पढ़ा, एक ही बार लिखा, बाइबल में एक ही बात रहता, क्या बोले तो देखो, कोई इंसान आपको मारने वाले को नको डरो, आपके साथ आपके रूह को जहन्नम में डालने वाला कोई इंसान है, वो इंसान को आप डरो, क्योंकि वो इंसान आप शरीर को मारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये शरीर के साथ रूह है, वो रूह को जहन्नम को ले जाने वाला कोई इंसान है, उनसे डरो बोल रहा। कौन? यीशु मसीह बोल रहे। इसीलिए मैं कोई इंसान को नहीं डरती। क्यों बोले तो मेरे पास सत्य वाक्य है, मेरे पास सत्य गाढ़ है, मेरे पास सच्चे गाढ़ है। इट इज ए ट्रू, सही बोलने में कोई नहीं डर सकते।
छोटी बात को कोई ही तो भी छुपा सकते, सच्ची बात को कोई नहीं छुपा सकते। ये सच्ची बात है, यही सच्ची बात है, ये भी नहीं है, यही सच्ची बात है। इसी वजह से मैं कभी भी कौन सा एरिया में भी नहीं डरती। तो मैं, वो लोग बहुत चीट कर रहे, बहुत बहस कर रहे, बहुत झगड़ रहे मुझसे, बहुत वार्निंग दे रहे, मैं इमीडिएटली स्पिरिट ऑफ होली स्पिरिट से मैं कनेक्ट हो गई। मैंने होली स्पिरिट को बोल रही थी, होली स्पिरिट मुझे एक अपॉर्चुनिटी दो, मैं थोड़ी देर से, मैं नॉट ए इवेंजलिस्ट, मैं नॉट ए पास्टर माँ, आई एम नॉट ए मिशनरी, थोड़ी देर मैं समझती ये लोग का काम क्या है, मैं देखती, मुझे छोड़ दो यीशु मसीह। मैंने होली स्पिरिट से पूछी, होली स्पिरिट बोल रहे मुझसे, बेटी तुम चुप रहो, तुम चुप रहे तो मैं बात करूंगा, तुम हाथ बांधे तो मैं हाथ लेके उनको मारूंगा, मेरा मार उनसे देखना चाहे तो आप चुप रहो, नहीं आप झगड़ना चाहे तो मैं चुप रहूंगा। मेरे से होली स्पिरिट बोल रहे, मैं शॉक, ओके मैं बोली थी इमीडिएटली, ओके होली स्पिरिट, मैं चुप रहती, मैं हाथ बांधती, मैं मुंह बांधती, आप ही काम कर लो बोल को मैंने बोला था। यीशु मसीह ने बोला मेरे से, होली स्पिरिट से बात कर रहे, ठीक है बेटी तुम खामोश रहो, जो भी करने दो तुम खामोश रहो। वो को बोल रहे, मैं मेन रोड पे है, मेरे 6 मेंबर्स मुझे राउंड अप करे, मुझे बहुत चीटिंग कर रहे, मुझे बहुत वार्निंग दे रहे, मुझे बहुत वल्गर लैंग्वेज बात कर रहे, मुझे बहुत से बहुत रोना आ रहा, बहुत से बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत से बहुत उन लोगों को, सभी लोगों को पुलिस स्टेशन को जाको उनके नाम डिटेल्स एवरीथिंग नोट करके पुलिस स्टेशन को जाको उनके नाम पे मैं केस इमीडिएटली नोट करना, केस बुक करना चाहती थी। लेकिन होली स्पिरिट मेरे से बोला ना, बेटी तुम चुप रहे तो मैं बात करूंगा, बोला ना, तुम मुंह बंद करे तो मैं काम करूंगा, बोले ना, तुम हाथ बंद तो मैं काम करूंगा, बोले ना। इसी में से मैं एक सीधा साधी एक नॉर्मल पर्सन, आई एम वुमन, मैं बोली यीशु मसीह से, ओके यीशु मसीह, ओके होली स्पिरिट, आई एम ऑर्डिनरी पर्सन, आई एम जस्ट पास्टर माँ, आई एम जस्ट इवेंजलिस्ट, आई एम जस्ट वुमन, बट यू आर माई गॉड, यू आर ऑलमाइटी गॉड। सो आपके तरह से आप जो करना चाहते हैं उनके साथ वो करो। मैं चुप रहती, मेरा मुंह बांधती, मेरा हाथ बांधती, मेरा गुस्सा को, मेरा रोना को, मेरा झिड़झिड़ाना को, मेरा एवरीथिंग को मैं आपके पैरों के पास डाल रही, मैं एवरीथिंग आपके पैरों के पास छोड़ डाली। यीशु मसीह आप ही ले लो, आप ही देखो, आपकी सब कुछ आपकी हवाला कर रही, मैंने दुआ मांगी वही रोड पे आंखें खोल के दुआ कर रही, मैं आंखें खोल के, मैं इनर ऑफ गॉड से, मैं होली स्पिरिट से कनेक्ट होके मैं बात कर रही तो यीशु मसीह ओके जस्ट 2 और 3 मंथ्स हो गया, और 6 मेंबर्स में 3 मेंबर्स डेड, 3 मेंबर्स वो मर गए, 3 मेंबर्स मर गए। आई विल शॉक, मैं वो ही गांव में हूँ, मैं वो ही गांव में लिविंग कर रही, मुझे तो एक्चुअली वो बात नहीं मालूम था। लेकिन मैंने एक दिन ट्रैवल करने के लिए मैं मेन रोड पे खड़ा था, मैं मेरे सेंटर से बस स्टॉप को जाने के लिए मैं थोड़ा लिफ्ट के लिए देख रही थी। वो लिफ्ट में मैं लिफ्ट बोल के रोड पे खड़ी थी, और 6 मेंबर्स में एक अंकुल आए थे। वो अंकुल ने मास्क पहना है, मैंने पहचाना नहीं कहीं, क्योंकि 2-3 मंथ्स पास हो गए ना, इसी वजह से मैंने वो अंकुल को पहचाना नहीं ना। वो अंकुल को लिफ्ट मांगे तो आजा बैठ जा बोल को बोले थे बहुत गुस्सा से। मैं समझ रही मैं कौन, ये अंकुल को नहीं मालूम, ये अंकुल कौन मेरे को नहीं मालूम, मगर इतना गुस्सा से क्यों लिफ्ट दे रहे मेरे को, मैं दिल में समझ रही। तो कोई बात नहीं, सेंटर आ जा रहा, मैं तो उतर जाने तैयार हूँ, कोई बात नहीं, लो अच्छे से लिफ्ट हेल्प करे ना, शुक्रिया अंकुल मैंने बोल दी थी। वो अंकुल मुझसे बात करना शुरू हो गया। वो अंकुल मुझे बात करते स्टार्ट करे, क्या अभी भी तू तेरा भगवान के पेपर्स दे रही क्या, अभी भी तू ये काम में हाई गया, अभी भी तू ये काम कर रही क्या, वो मेरे से पूछना स्टार्ट करा।
वो मेरे से क्वेश्चन कर रहा, स्टार्ट करा। मैंने बोल रही, हाँ अंकुल, मैं यीशु मसीह की दुआई कर रही, मैं यीशु मसीह के नाम पे हूँ, मैं यीशु मसीह के ट्रैक्स दे रही, मैं सच्चे भगवान के लिए मैं सबको सभी लोग को बोल रही। अंकल कहता तेरे को सैलरी कितना देते वो को पूछे। यहाँ तो मुझे कुछ सैलरी नहीं आता अंकल, मैंने मर गए वास्ते मेरे यीशु मसीह मुझे स्वर्ग देते हैं, ये तो सही बात है, वही मेरे सैलरी है, मैंने बोला। तो वो शॉक होके मेरे से बहुत गुस्से से देख रहे। मैं बोला ना, मैं सच्ची बात करने में किसी के साथ डरती नहीं, क्योंकि होली स्पिरिट मुझे लीड कर रहे हैं, उनसे होली स्पिरिट मेरे साथ है, उनसे मैं डरने की बात नहीं। वो अंकल पूछ रहे, वो अंकल पूछने की बात हो खत्म हो गई। हम बांटे तो हमारे को भी स्वर्ग देते क्या, हम दुआई कर तो हमारे को भी स्वर्ग देते क्या, हम यीशु मसीह को इबादत करें तो हमारे को भी स्वर्ग देते क्या, पूछे। हाँ अंकल सही बात है, यीशु मसीह एक जात लोगों को, एक रिलीजियन लोगों को गॉड नहीं है, एक विलेज लोगों को गॉड नहीं है, एक सिटी वाला को परमानेंट गॉड नहीं। यीशु मसीह सभी लोग को गॉड है। यीशु मसीह सभी सारी दुनिया लोग के पापों के लिए ये दुनिया को आई है, सूली पर मरे गए हैं, तीसरा दिन फिर से उठे हैं, वही जिंदा खुदावन है, वो अभी भी बात करते हैं, अभी भी काम करते हैं, अभी भी जिंदा है, आगे भी जिंदे रहने वाले हैं, हमेशा 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 भी और जिंदा खुदावन है। मैंने बोला, वही सुन के वो मैंने पूछा, अंकुल आपके दोस्तों कैसे है, आपके परिवार कैसे है, मैंने पूछा वो अंकुल से। वो अंकुल बोले, हाँ मेरे परिवार सभी अच्छे हैं। हाँ मैंने पूछा वो अंकुल से, अंकुल मैं यीशु मसीह की काम करते बोल के आप कैसा जानते, मैंने पूछा वो अंकुल से। हे तू क्या पागल है क्या, तू भूल गई क्या, वो अंकुल मेरे से पूछने लगा। मैंने बोला, क्या अंकुल कुछ गलती बात करी क्या, माफ करो। मैंने पूछा, नहीं, एक 3 months बैक तूने यीशु मसीह के पेपर्स हमारे को दे तो हम सभी लोग को तेरे को बहुत चीट किया, हम सब तेरे से बहुत झगड़ा करा, हम मेरे फ्रेंड्स मैं मेन रोड पे तेरे को बहुत इंसल्ट किया ना, वो मेंबर ऑफ में मैं एक मेंबर हूँ, वो ने मेरे से बोला। मैंने शॉक, हाँ ओके अंकल थैंक यू, कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा है बोला। मैं पूछा फिर से अंकल से, अंकल आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, पूछा। ओ अंकल है क्या बात कर रही तू, वो 3 अंकल मर गए, वो मर जाके 1 महीना पार हो गया, उन्हें बोले।